अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने देश को संबोधित किया। मिशन अफगानिस्तान को बताया दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका फौज ने युद्ध में नहीं बल्कि मदद के दौरान उठाया जोखिम, दूसरों के लिए खतरे में डाली खुद की जान। करीब 200 अमेरिकी नागरिक अभी भी अपनी मर्जी से अफगानिस्तान में रुके। बाइडेन ने कहा अगर वो चाहेंगे तो उन्हें कभी भी निकाल सकते हैं बाहर। बाइडेन ने अफगानिस्तान से वापसी के फैसले को फिर से ठहराया सही। कहा देश के बेटे बेटियों की नहीं चढ़ा सकते बलि। The war in Afghanistan. I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war. अफगानिस्तान की जमीन का अमेरिका के खिलाफ ना हो दोबारा इस्तेमाल। बाइडेन के मुताबिक अब यही है सबसे बड़ी प्राथमिकता। अपने नागरिकों के अलावा अमेरिका ने करीब 1 लाख अफगानी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। बाइडेन के मुताबिक दुनिया के किसी देश ने नहीं चलाया इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आईएसआईएस आतंकियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर दी चेतावनी। कहा कहीं से भी ढूंढ कर देंगे सजा। अमेरिका के जाने के बाद काबुल की सड़कों पर उमड़े तालिबानी। अमेरिकी झंडे लपेट कर निकाला नकली जनाजा। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने ली काबुल एयरपोर्ट की तलाशी। हथियारबंद लड़ाकों ने की चप्पे चप्पे की छानबीन। फौजी कमांडरों की शक्ल में नजर आए तालिबानी लड़ाके। अफगान फौज से हासिल किए नाइट विजन डिवाइस समेत अत्याधुनिक उपकरण। तालिबान के साथ हिंदुस्तान की पहली औपचारिक बातचीत। दोहा में भारतीय राजदूत से मिले तालिबानी नेता शेर मोहम्मद। तालिबान की ओर से की गई थी भारतीय राजदूत से मुलाकात की अपील। दोहा के भारतीय दूतावास में हुई बैठक। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत। आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानी जमीन के इस्तेमाल पर भारत ने जताई चिंता। तालिबान से भारत की बातचीत पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का तंज। पूछा सवाल क्या तालिबानियों को भारत ने पिलाई चाय। पीएम मोदी ने यूरोपीय काउंसिल के चेयरमैन चार्ल्स मिशेल से फोन पर की बात। अफगानिस्तान के हालात पर हुई चर्चा। सामने आने लगा तालिबान का तांडव। अमेरिकी समर्थक को हेलीकॉप्टर से फांसी देकर पूरे शहर में घुमाया। तालिबानियों ने अमेरिकी टैंकों पर भी किया कब्जा। टैंकों के आगे खड़े होकर शूट किया वीडियो। एनआईए की लिस्ट में वांटेड करीब 25 भारतीय आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद आईसिस में हुए थे शामिल। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के नंगहार में हो सकते हैं आईएसआईएस के भारतीय आतंकी। तालिबान ने जेल से किया था रिहा। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था में भारत के लिए राहत की खबर। 2021-22 की पहली तिमाही में करीब 20% दर्ज हुई जीडीपी विकास दर। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मिला बड़ा उछाल। आखिरी तिमाही में 1.6 पर थी जीडीपी विकास दर। जीडीपी आंकड़ों को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। पी चिदंबरम का बयान अभी भी पहले की तुलना में अर्थव्यवस्था की हालत खराब। सरकार को आगे भी बेहतरी की उम्मीद। मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम का बयान जल्द हासिल करेंगे कोरोना से पहले वाली स्थिति। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बरसे पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। राज्य में अशांति फैलाने की साजिश रचने का आरोप।